हेलो वीवर्स, कैसे हो आप सब। हमारी क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। हमारी आज की क्लास है रीजनिंग की क्लास और टॉपिक रहेगा हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है ना। ये टॉपिक हमने पिछली वीडियो में भी कुछ पढ़ाया था, इसके बारे में बेसिक डिटेल ये कुछ क्वेश्चन कराए थे और थोड़ी सी ट्रिक भी बताई थी। हमने बताया था उसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे, सब डायरेक्शन कैसे, कितनी डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन कितनी डायरेक्शन से कितने डिग्री के एंगल पे होती है। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमने बताया था, एक फिगर भी बना के बताया था कि पूर्व अगर इधर है और पश्चिम इस साइड मानना था हमने उसमें। ठीक है ना। पश्चिम, ठीक है ना, उत्तर इस साइड मानना था उसमें और दक्षिण, ठीक है, यहाँ पे था। और प्रत्येक डायरेक्शन एक दूसरे से कितने डिग्री के एंगल पे थी, 90 डिग्री के एंगल पे थी। यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल था। ठीक है। ये आप सभी को पता भी था, बता भी दिया था मैंने। ठीक है ना। फिर हम इसके बाद इसकी सब डायरेक्शन के बारे में बात की थी। फिर सब डायरेक्शन इसकी इनके बीच में होगी और कितने डिग्री का एंगल कितना होगा इसमें, 45 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल। ठीक है ना। मेरा मेन मकसद क्या था इनको समझाने का, इनको बताने का। आगे ही क्वेश्चन में ना जब दे के रखिएगा कि क्लॉकवाइज 130 गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 130 टर्न हुआ, फिर रिवर्स में फिर वो 45 टर्न हुआ, फिर उसमें से यहाँ पे बहुत इजीली इस फिगर से बहुत इजीली वे सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे आपके। ठीक है ना। यहाँ तक आपकी समझ में आ भी गया था। ठीक है ना। और फिर इसके बाद हमने एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बताई थी। फिर उसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन बताया था। फिर उसमें हमें एक ट्रिक से भी करके देखा था, सिंपल मेथड से किया था, फिर उसके बाद ट्रिक मेथड से किया था। आज इसमें देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले टाइप, इसमें 3 या 4 टाइप देख लेते हैं, इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है। एक तो सिंपल है, जैसे हम कर लेते हैं जो पिछले वाले क्वेश्चन थे कि भाई इनिशियल पोजीशन दे रखी है और फाइनल पोजीशन में उसका फेस पूछ लेता है। इनिशियल यानी कि प्रारंभिक, हिंदी में लिख लेता हूँ मैं इसको, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी भी पूछ लेता है। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु यानी कि पॉइंट कह लो। ठीक है ना। अंतिम पॉइंट की डायरेक्शन पूछ लेता है, दूरी, डायरेक्शन यानी कि दिशा पूछ लेता है। ठीक है ना। दिशा पूछ लेता है। और अंतिम बिंदु से दूसरा टाइप क्या होगा, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु, अंतिम पॉइंट से, ठीक है ना, अंतिम पॉइंट से प्रारंभिक पॉइंट की डायरेक्शन पूछ लेगा। प्रारंभिक पॉइंट की डायरेक्शन यानी कि दिशा पूछ लेगा। ठीक है ना। इसी में क्या पूछ सकता है, तीसरे टाइप में क्या लगा देते हैं, उसी में क्वेश्चन आ जाते हैं वो, उसमें दिशा भी पूछ लेता है और डायरेक्शन भी, दूरी भी पूछ लेता है। ठीक है ना। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस दोनों पूछ लेता है, इसमें भी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस दोनों पूछ लगता है। ठीक है ना। दूसरा और तीसरा और चौथा टाइप इसमें दूरी भी पूछ सकता है। पांचवा जो टाइप होगा इसमें वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का होगा। ठीक है ना। क्लॉकवाइज घड़ी की अनुदिश, हिंदी में होगा घड़ी के अनुदिश, घड़ी के अनुदिश और घड़ी के विपरीत, इन सभी के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना। नंबर 6 और लास्ट क्या होगा कि भाई परछाई किस साइड बनती है, सूर्य निकलता है तो उसकी परछाई किस दिशा में बनती है। ठीक है ना। परछाई से संबंधित, परछाई से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है, से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना। एक एक टाइप के हम क्वेश्चन करते जाएंगे और उसे पूरे डेप्थ में लेके जाएंगे। पूरी रीजनिंग को ऐसे ही करेंगे, कोई से भी एग्जाम में कुछ भी पार्ट आ जाए रीजनिंग का आपसे छूटेगा नहीं और विदिन 10 to 20 सेकंड में आप उसको हल करके आएंगे। ठीक है ना। तो अभी देखते हैं, देखिएगा आपके सामने है फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया। जैसे मैंने बताया था फर्स्ट टाइप में प्रारंभिक दिशा दी हुई है और अंतिम दिशा पूछ लेता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरे टाइप में क्या था, अंतिम दिशा दे रखी है वो प्रारंभिक दिशा पूछ लेगा, उसके बारे में भी हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी किए थे। अब ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको ट्रिक से भी देखेंगे और विदन ट्रिक भी देखेंगे। पहले सिंपल मेथड से जो बच्चे जानते हैं वो उसको करके दिखाएं और जो नहीं जानते वो फिर अब देखे जाएंगे, वो ट्रिक से भी देख लेना। ठीक है ना। पहले हम भी इसको सिंपल मेथड से करेंगे, जो
सभी बच्चे करते हैं। फिर हम इसको ट्रिक से देखेंगे। उसने क्या कहा, देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति दक्षिण की दिशा की ओर चलता है। हमने देखो यहाँ पे डायरेक्शन का फिगर बना रखा है, इस पे देख के वैसे ही वैसे बनाते हुए चलना है। देखो एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है, ठीक है ना, वो यहाँ से किस दिशा में चला, दक्षिण की दिशा। फिगर में देखो दक्षिण की दिशा उस साइड है, तो दक्षिण की दिशा में गया वो इस साइड, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सीधा है बिल्कुल ये, ठीक है। दक्षिण की दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। 10 मीटर चलने के बाद यहाँ क्या लिखा है, 10 मीटर चलने के बाद, यानी कि किसी स्टार्टिंग पॉइंट से चलना शुरू किया, वो 10 मीटर चलने के बाद, 10 मीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ेगा। कोई व्यक्ति है इस दिशा में फेस किए हुए जा रहा है, उसका तो दाईं तरफ कौन सा पड़ेगा, ये पड़ेगा, यानी कि इस साइड पड़ेगा, इस साइड पड़ेगा। अब कितना जाएगा यहाँ से, वो 15 मीटर जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से गया ये 15 मीटर, किसमें, अपनी बाईं ओर मुड़ा, और 15 मीटर चलने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ा। यहाँ से फिर बाईं ओर मुड़ेगा, यहाँ पे फिर मुड़ गया, इसका बाईं किस साइड बनेगा, इस साइड ही बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे बना, बाईं ओर मुड़ गया, मुड़ जाता है, और वह अंत में किस दिशा में जा रहा है। अब अंत में दिशा बतानी है उसकी कौन सी होगी, यानी कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। तो जो भी लास्ट पॉइंट होगा उस पर चारों डायरेक्शन यहाँ पे बना देनी है। यहाँ पे पूरब होगा, यहाँ पे पश्चिम, यहाँ पे पूरब होगा, यहाँ पश्चिम, उत्तर, यहाँ पे दक्षिण, ठीक है ना। वो किस दिशा में जा रहा है, उत्तर की दिशा में जा रहा है, ठीक है ना। यह आपकी बात समझ में आई भी होगी। ये तो था वैसे ही जो आम बच्चे से भी करते हैं। अब इसको ट्रिक से भी देख लेना, ठीक है ना। मैं इसको साफ साफ भी बना देता हूँ, कोई दोबारा देख लो इसको। मैंने लिखा है, कोई व्यक्ति है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है, वो 10 मीटर गया, सबसे पहले 10 मीटर वो दक्षिण की दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। 10 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, और 15 मीटर चलने के बाद पुनः क्या करता है, वो पुनः अपनी बाईं ओर फिर मुड़ता है, यहाँ पे मुड़ गया, ठीक है ना। अब उसका पूछा है कि वह अंत में किस दिशा की ओर जा रहा है, अंत में फिर कौन सी दिशा में जा रहा है। अंत में दिशा में जाने के लिए हम लास्ट पॉइंट पे फिर ऐसे क्रॉस बना देते हैं और डायरेक्शन पूरी बना लेते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है ना। और वो जा रहा है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में, यहाँ पे क्या है, उत्तर, यानी कि इस डायरेक्शन में कौन सी जाती है, उत्तर। तो आंसर क्या हो गया, उत्तर, ठीक है ना। ये तो था जिस मेथड से सभी बच्चे करते हैं। पेपर में बैठ के कोई भी होगा जिसे कोचिंग की हुई है, एडवांस कोचिंग की हुई है या नहीं की हुई है, वो सब इसी तरीके से करेंगे। पर जब हम ट्रिक से करेंगे तो कैसे होगा, हमने आपको बताया था, लेफ्ट राइट का चक्कर बताया था, ठीक है ना। ट्रिक से देखो इसको कैसे हम क्या करेंगे। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति है, व्यक्ति का फेस देख लेना है, फेस किस डायरेक्शन में है, फेस किस डायरेक्शन में है, जा रहा है, यानी कि जा रहा है या फेस है, ठीक है ना, जा रहा है या फेस है, दक्षिण दिशा में है, ठीक है। ये तो हो गया उसका फेस। अब देखना है उसके बाद क्या है, वो किस किस दिशा में मुड़ रहा है। सबसे पहले वो चलना प्रारंभ करता है, और 10 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर का मतलब है लेफ्ट, ठीक है ना। सबसे पहले लेफ्ट मुड़ा, फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर 15 मीटर चलने के बाद फिर पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि एक बार फिर लेफ्ट, एक बार लेफ्ट, फिर एक बार फिर से लेफ्ट, ठीक है ना, मुड़ जाता है। और अंत में वह किस दिशा में जाता है, हमने बताया था कि 9L जहाँ पे भी होगा वो 90 डिग्री लेफ्ट होगा, यानी कि 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, कितने डिग्री हुआ, 180। और 180 पे जब भी हो जाएगा तो जो भी डायरेक्शन दे रखी है उसकी अपोजिट डायरेक्शन हमें बता देनी है। जैसे दक्षिण दिशा दे रखी है तो उसका अपोजिट कौन सी दिशा होगी, उत्तर दिशा। आंसर कौन सा होगा इसका, उत्तर होगा, ठीक है ना। ये आपकी समझ में भी आया होगा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप के सारे क्वेश्चन हमने करा दिए, एक पिछले मेथड से कराया था, रिकॉल करा दिया एक बार दोबारा से क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इस टाइप के सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, आप करके भी देखना। देखेगा अब दूसरी टाइप के क्वेश्चन हैं, जब अंतिम दिशा ज्ञात करनी हो और प्रारंभिक दिशा दी गई होगा आपको, ठीक है ना। ट्रिक तो आप अच्छी तरीके से लगाना सीख भी गए होंगे, और इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ट्रिक से भी कर देंगे। अब तो डायरेक्ट ट्रिक से भी कर देंगे, वैसे कर रहे चाहो तो वैसे भी कर देंगे, ठीक है ना। दोनों मेथड से कहोगे तो दोनों मेथड से कर देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ही ले लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझ आती है ना, ट्रिक जो भी है, टाइप जो भी है, ठीक है ना। सबसे पहले क्वेश्चन दिया है, रीता अपने घर से किस दिशा में, रीता ने अपने घर से किस दिशा में चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, किसी भी दिशा में चलना प्रारंभ करती है, ठीक है ना।
10 मीटर जाने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है ना, थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा वो हो गया, गड़बड़ सी होगी, तो इसे मैनेज कर लेना। यानी कि रीता अपने घर से किस दिशा में चलना प्रारंभ करती है ये बताना है। ठीक है ना, 10 मीटर जाने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ती है। ठीक है ना, बाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। ठीक है ना, अपने घर से किसी भी दिशा में चलती है और वहाँ से 10 मीटर जाने के बाद फिर वह पुनः बाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर जाती है, पुनः वहाँ वह अपने बाईं ओर फिर से मुड़ती है और इस बार कितनी मीटर गई, 8 मीटर जाती है। यहाँ से वह पुनः अपने दाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर जाती है। ठीक है ना, पहले वो सबसे पहले किसी भी दिशा में गई, वहाँ से कितने 10 मीटर गई उस दिशा में, वहाँ से फिर जाने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी, बाईं ओर मुड़ के 10 मीटर चली, फिर वहाँ से फिर बाईं ओर मुड़ी, वहाँ से बाईं ओर मुड़ के 8 मीटर चली, 8 मीटर चलने के बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ी और दाईं ओर मुड़कर फिर वह अपने अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ी और पूर्व की दिशा में चलने लगती है और लास्ट में वो पूर्व की दिशा में चलने लगती है। ठीक है ना, तो अब वो प्रारंभ में किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था ये हमें बताना है। और देखो इसको दो मेथड है, या तो सिंपल मेथड से कर लो, पहले लास्ट के पॉइंट, पहले पॉइंट को कुछ भी मान लो, लास्ट के पॉइंट से हल करते हुए चलेंगे, वापस हो जाएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम इसको ट्रिक से देखो कैसे करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो भी होंगे ना उसे हम ट्रिक से बहुत जल्दी कर लेंगे। ठीक है ना, ट्रिक यहीं पर ज़्यादा एप्लीकेबल होती है इन क्वेश्चनों में। ट्रिक से देखो, ये एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना, सबसे पहले आपको दिया है प्रारंभिक दिशा निकालनी है उसकी सबसे पहली बात तो, यानी कि फेस हमें लास्ट वाले का पता है। लास्ट वाले में फेस क्या है इसका, फेस हमें इसका लास्ट वाले का पता होना चाहिए। ठीक है ना, लास्ट में पता है हमें इसका फेस कहाँ है, पूर्व की दिशा में, पूर्व की दिशा में है। ठीक है ना, अब देखिए, ठीक है ना, अब लास्ट में जो फेस दिया हुआ है, लास्ट में फेस है, लास्ट में फेस है, लास्ट में फेस है, जो आएगा ना उसको हमें भी बताते हैं कैसे होता है ये। ठीक है ना, ट्रिक देखो इसमें सबसे पहले वो किसी भी दिशा में गई, उसके जाने के बाद वह कहाँ बाईं ओर मुड़ी, बाईं ओर के लिए हमने एल लगा दिया। ठीक है ना, लेफ्ट मुड़ी, ठीक है ना, बाईं ओर मुड़ी और 10 मीटर चली और फिर पुनः वह बाईं ओर मुड़ी, पुनः फिर बाईं ओर मुड़ी, यानी कि लेफ्ट लगा दिया फिर से। ठीक है ना, बाईं ओर मुड़ी और 8 मीटर चली। यहाँ से वह अपने पुनः दाईं ओर मुड़ी, यहाँ से फिर वो किस दिशा में मुड़ी, बाईं ओर, दाईं ओर मुड़ी और कितनी गई, 10 मीटर गई। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ी, अंत में फिर कहाँ पर मुड़ी वो, बाईं ओर मुड़ी, बाईं ओर मुड़ी, बाईं ओर पूर्व की दिशा में चलना प्रारंभ कर देती है। ठीक है ना, अंत में फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ी और पूर्व की दिशा में चलना प्रारंभ कर देती है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ आया। तो पूर्व की दिशा में चलना प्रारंभ कर देती है। यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हुआ और प्रारंभिक दिशा उसकी ज्ञात करनी है। अब आपको बताया था मैंने, कोई भी डायरेक्शन है वो लेफ्ट के लिए कितनी चली, 90 डिग्री चली, और लेफ्ट के लिए दोबारा फिर 90 डिग्री, राइट के लिए कितनी, -90 डिग्री चलेगी वो। ठीक है ना, और फिर यहाँ से गई वो +90। ठीक है ना, तो इन सभी को हम अगर जो जोड़ देते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा, 90 + r + l + r, ये कट जाएगा। ठीक है ना, तो आपके पास क्या बचेगा, l + l, यानी कि l + l का मतलब कितना हो गया, l + l आपके पास हो गया 180 डिग्री, यानी कि जो डायरेक्शन दी थी उसके अपोजिट डायरेक्शन होगी। ठीक है ना, डायरेक्शन क्या दी थी आपको, पूर्व दिशा, और पूर्व का अपोजिट क्या होता है, पश्चिम दिशा, यानी कि उसने पश्चिम दिशा से चलना प्रारंभ किया था, यानी कि उसने पश्चिम दिशा से चलना प्रारंभ किया था, तो वो लास्ट में किस दिशा में पहुंची, लास्ट में किस दिशा में पहुंची थी, पूर्व की दिशा में, लास्ट में पूर्व में गई थी। ठीक है ना, दिख भी रहा होगा यहाँ तक। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहली जो उसका फेस था वो पश्चिम की दिशा में था। ठीक है ना, यहाँ तक ये अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इसी टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर इसमें एक राइट और आ जाता, मैं कह नहीं रहा, दिया तो है नहीं इसमें, अगर एक राइट और लगा हुआ होता इसमें, तब इसका आंसर थोड़ा चेंज आता है। देखो कैसे चेंज आता, यही देख लेना। ठीक है ना, इसे भी साफ कर देता हूँ मैं, अब देख लेना, थोड़ा ऊपर सा भी हो जाएगा ये। अब यही जैसे दिया था इसमें, लास्ट में फेस था उसका, लास्ट फेस था उसका पूर्व में। ठीक है ना, पूर्व में लास्ट फेस था जो। ठीक है ना,
पर ट्रिक से हमें क्या निकालना है, ट्रिक से पहले एल आया था, पहले लेफ्ट मुड़ी, फिर लेफ्ट थी वो, फिर राइट थी, ठीक है ना, और फिर लेफ्ट थी, और एक बार अगर वो फिर से राइट होती, दिया नहीं है, अगर राइट होती, मान लिया है अपने आप से, तब इसका आंसर क्या आएगा, थोड़ा चेंज आ जाता है इसके आंसर में, क्योंकि ये वो ज्ञात करना होता है। इसमें एल और आर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर एक और एल और एक आर ये फिर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचा कितना, लेफ्ट लेफ्ट बचा, ठीक है ना, लेफ्ट बचा, सिर्फ लेफ्ट, यानी कि आपके पास आया लेफ्ट, लेफ्ट आपके पास बचा। अब आपने क्या किया, सबसे पहले ये डायरेक्शन बना दें, यहाँ पे पूर्व हुआ, यहाँ पे पश्चिम हुआ, यहाँ पे उत्तर हुआ, और यहाँ पे दक्षिण हुआ। उसने क्या कहा, बचा लास्ट में क्या, लेफ्ट। लास्ट में किस दिशा में जा रही थी वो, लास्ट में जा रही थी पूर्व दिशा में, ठीक है ना। और बताना क्या है, पहली डायरेक्शन क्या थी उसकी। और यहाँ पे जैसे भी लेफ्ट आ जाता है तो लेफ्ट को हम लास्ट से प्रारंभ ज्ञात करने के लिए राइट मान लेते हैं, राइट मान के इसका आंसर सही आता है, ठीक, क्योंकि प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी है उसकी, प्रारंभिक यानी कि उसकी उल्टी ज्ञात करनी है। लेफ्ट को हम राइट मानते हैं, लेफ्ट को राइट मानने से हम कौन सी डायरेक्शन आ जाती है इसकी, दक्षिण दिशा आ जाती है। समझ नहीं आया हो तो दूसरी बार देख लो, अगर इसमें यहीं पे कहीं राइट बचा होता, मान लिया कि कहीं मैंने मान लिया है, नहीं मान लिया मैंने इसमें राइट बचा हुआ होता, ठीक है ना, अब समझ आ जाएगा, ठीक है। मान लिया इसमें राइट कहीं बचा होता, नहीं बचा हुआ है, पर बचा हुआ होता, इमेजिनेशन, अगर बचा हुआ होता तब क्या होता है इसका आंसर, तब इसका आंसर क्या आ जाता, यहाँ से तो दक्षिण आ जाता। अगर ये राइट होता तब इसका जो आंसर होगा, जैसे पूर्व यहाँ पे था, तो हम जैसे उल्टी डायरेक्शन ज्ञात करनी है तो जो हमारे पास आता है उसका भी उल्टा लेते हैं। जैसे राइट आया तो हम इस राइट को हम लेफ्ट ले लेते हैं, तो पूरब से यानी कि ये पूर्व दिशा थी, तो पूरब से राइट दिया है तो लेफ्ट से आंसर आएगा। लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन होगी इसके, उत्तर डायरेक्शन होगी, तब इसका क्या आ जाता, उत्तर दिशा आ जाती है, ठीक है ना। यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये दोनों लास्ट के पॉइंट बहुत ध्यान से देख लेना एक बार, और इस मेथड से, इस ट्रिक से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप जरूर हल कीजिएगा, और घर बैठ के इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप इसके लगा सकते हैं उतना ही अच्छा होगा। इस पर ज़रूर फोकस कीजिएगा। आज तक की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। कीप लर्निंग, बिल्कुल एकदम से डेप्थ से पढ़ो और अच्छी तरीके से पढ़ो, ठीक है ना। और इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू गाइस।